ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश जिसे दुनिया भर में एक सपनों की जगह माना जाता है, लेकिन क्या आज भी ये सपना जिंदा है? 2024 के डेटा के हिसाब से सिर्फ 22% ऑस्ट्रेलियंस का कहना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग उनके लिए उपलब्ध है। सोचिए, सिर्फ 22%। बाकी 78% लोगों का कहना है कि वो इस सिस्टम से नाराज हैं। ये डिससेटिस्फेक्शन रेट पूरे OECD कंट्रीज में सबसे ज्यादा है, यूएसए और यूके से भी ज्यादा। आज ऑस्ट्रेलिया में एक एवरेज घर की कीमत एक एवरेज हाउस होल्ड इनकम के 9 गुना तक पहुंच चुकी है। मतलब अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको एक सिंपल घर लेने के लिए 90 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और ये भी तब जब आप सब कुछ सेव कर रहे हो, बिना एक भी पैसा खर्च किए। 2002 से लेकर 2024 तक हाउस प्राइसेस ने इनकम के मुकाबले में डबल ग्रोथ दिखाई है, लेकिन लोगों की इनकम तो उतनी नहीं बढ़ी जितनी प्रॉपर्टी की कीमत। इसका मतलब है घर लेना एक सपना नहीं, एक नाइटमेयर बन चुका है। सिर्फ घर की कीमत नहीं बढ़ी, रेंट भी आसमान छू रहा है। आज से कुछ साल पहले जो फ्लैट 1 लाख रुपए ईयरली में मिल जाता था, उसका रेंट अब 2.5 लाख रुपए हो गया है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये क्राइसिस नहीं, एक कांस्टेंट स्ट्रगल बन गया है। तो सवाल उठता है, क्या ऑस्ट्रेलिया अब सिर्फ पैसे वाले लोगों का देश बन गया है, और जो आम लोग हैं उनके लिए क्या अब सपनों का घर बस एक कहानी रह गया है? ऑस्ट्रेलिया, जहां एक समय हाई पेइंग जॉब्स और बेटर लाइफस्टाइल के लिए मशहूर था, आज वहां के लोग एक बेसिक चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, रोजी रोटी। सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोगों की वेजेस यानी तनख्वाह महंगाई के हिसाब से बढ़ ही नहीं रही। महीने का बजट बनाना, ग्रोसरीज खरीदना, फ्यूल भरवाना, सब कुछ दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, लेकिन जो पैसा लोग कमा रहे हैं वो वही का वहीं अटका हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में रियल वेजेस यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद जो एक्चुअल सैलरी होती है घट चुकी है। इसका मतलब है कि लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसों की असली वैल्यू कम हो चुकी है। सोचिए, आज अगर एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उस पैसे से वो वही चीजें नहीं खरीद सकता जो 5 साल पहले 80,000 रुपए में खरीद लेता था, क्योंकि महंगाई का लेवल उसके इनकम से कई ज्यादा तेजी से बढ़ा है। इसका असर सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, मेंटल हेल्थ पर भी पड़ रहा है। लोग डबल जॉब कर रहे हैं, सेविंग्स जीरो हो गई हैं, और फ्यूचर की प्लानिंग करना मुश्किल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप नेशन में जहां हर चीज सिस्टमेटिक होने का दावा होता है, वहां अगर लोगों का गुजारा मुश्किल हो रहा है तो फिर सवाल उठता है, क्या ये सच में ड्रीम कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रही है। हर साल लाखों नए लोग, चाहे स्टूडेंट्स हो या स्किल्ड माइग्रेंट्स, इस देश में नए जीवन की तलाश में आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, क्या ऑस्ट्रेलिया इतने लोगों के लिए तैयार है? इमिग्रेशन से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, लेकिन जब नए लोग आते हैं और रहने के लिए जगह कम होती है तो डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बिगड़ जाता है। आज ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग की सप्लाई डिमांड के मुकाबले में बहुत पीछे है। सोचिए, हर साल हजारों नए लोग आ रहे हैं, लेकिन उस रेट से नए घर नहीं बन रहे हैं। रिजल्ट, घर की कीमत और रेंट दोनों तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जो फ्लैट पहले 1.5 लाख रुपए रेंट में मिलता था, आज वही फ्लैट 3 लाख रुपए का हो गया है। सिर्फ डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को हर साल कम से कम 2 लाख नए घर बनाने चाहिए, लेकिन एक्चुअल कंस्ट्रक्शन उसका आधा भी नहीं हो रहा। ब्यूरोक्रेसी, लैंड रेगुलेशंस और कंस्ट्रक्शन डिलेज इस प्रॉब्लम को और भड़का रहे हैं। और ये सिर्फ माइग्रेंट्स के लिए नहीं, लोकल ऑस्ट्रेलियंस के लिए भी एक नाइटमेयर बन गया है। उन्हें लगता है कि उनका ही शहर, उनका ही घर अब उनके लिए महंगा हो गया है आउटसाइडर्स की वजह से। तो जब हर तरफ से प्रेशर बढ़ रहा हो, पॉपुलेशन का, रेंट का और हाउसिंग की कमी का, तो क्या ये कहना गलत होगा कि ऑस्ट्रेलिया अपने लोगों का ख्याल रखने में फेल हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया को कभी एक परफेक्ट लाइफस्टाइल कंट्री माना जाता था, बीचेस, नेचर, क्लीन एयर, लेकिन अब वही देश क्लाइमेट डिजास्टर्स और एवरीडे बिल्स की वजह से लोगों के लिए स्ट्रेस जोन बन चुका है। पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड तोड़ बुश फायर्स, डेंजरस हीट वेव्स और फ्लैश फ्लड्स देखे हैं। 2019-2020 के बुश फायर्स ने 3 करोड़ एकड़ से ज्यादा जमीन जला दी थी। ये न सिर्फ एनवायरनमेंट को बल्कि लोगों के हेल्थ और मेंटल पीस को भी बड़ी चोट देता है। और सिर्फ नेचुरल डिजास्टर से नहीं, एनर्जी बिल्स भी लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। एक एवरेज हाउस होल्ड का इलेक्ट्रिसिटी बिल अब 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गया है सालाना। हीटिंग, कूलिंग, बेसिक लाइटिंग, सब कुछ महंगा पड़ रहा है। लोगों के लिए घर बस सिर्फ रेंट भरने का नहीं, यूटिलिटी बिल्स का भी बोझ बन गया है। और जब क्लाइमेट इवेंट्स बढ़ते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी बढ़ जाते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में इंश्योरेंस लेना एक लग्जरी बन गया है, नेसेसिटी
नेसेसिटी नहीं। सोचिए, एक तरफ घर महंगा है, दूसरी तरफ लिविंग कॉस्ट हाई है और ऊपर से क्लाइमेट की मांग। इन सब चीजों ने मिलकर एक चीज को सबसे ज्यादा हर्ट किया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जहां लोग पहले सुकून और बैलेंस ढूंढने आते थे, आज वही लोग डिप्रेशन और एंजाइटी लेकर लौट रहे हैं। तो फिर सवाल वही उठता है, क्या ये वही ऑस्ट्रेलिया है जहां लोग सपने पूरे करने आते थे? ऑस्ट्रेलिया का सपना एक खुद का घर, एक सिक्योर जॉब और एक पीसफुल जिंदगी। लेकिन आज ये सपना सिर्फ एक इल्यूजन बन चुका है, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए। आज के यूथ के लिए घर खरीदना एक इम्पॉसिबल मिशन बन गया है। पहले जहां पेरेंट्स 30 की एज तक अपना घर बना लेते थे, आज के मिलेनियल्स और जेनजी लोग 40 के बाद भी रेंट के भरोसे जी रहे हैं। इसका असर उनके सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग पर नहीं, उनके मेंटल हेल्थ पर भी पड़ रहा है। स्टडीज दिखाती हैं कि हाउसिंग स्ट्रेस और फाइनेंशियल एंजाइटी से डिप्रेशन और बर्नआउट का रिस्क डबल हो रहा है। लोगों को लगता है कि वो कितना भी काम कर लें, पर उनकी जिंदगी स्टेबल नहीं हो पा रही है। करियर के साथ साथ रिलेशनशिप्स और हेल्थ भी इस प्रेशर का शिकार हो रही हैं। कई ऑस्ट्रेलियंस तो अब ये भी सोच रहे हैं कि क्या उन्हें दूसरे देश शिफ्ट हो जाना चाहिए जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो और लाइफ थोड़ी रिलैक्स्ड हो। ऑस्ट्रेलिया जो कभी ड्रीम डेस्टिनेशन था, आज लोग वहां से एस्केप प्लान बनाते दिख रहे हैं। जब एक डेवलप्ड कंट्री के अपने लोग अपने ही देश में सिक्योर फील नहीं करते, तो फिर डेवलपमेंट का क्या मतलब रह जाता है? तो जब हम पूछते हैं क्या ऑस्ट्रेलियन ड्रीम अब जिंदा है, तो जवाब सिंपल नहीं होता। लेकिन एक बात तो क्लियर है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका ये स्ट्रगल सिर्फ पैसा नहीं, उनकी पूरी आइडेंटिटी को अफेक्ट कर रहा है।